नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 4 हमारा है, वो है मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग, ठीक है, ये जिसे बोलते हैं हम मिक्स कोडिंग। और मिक्स कोडिंग को आज हम एकदम अच्छे से देखेंगे और आपको क्लियर कर देंगे कि मिक्स कोडिंग क्या होता है, कैसे बनता है क्वेश्चन। और आपको एकदम इजी लगेगा कि आज मिश्रित कोडिंग हमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम मिश्रित कोडिंग का आपका डर निकाल देंगे आपके अंदर से। तो चलते हैं, मिश्रित कोडिंग को पहले एकदम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, पहली बात तो मिश्रित कोडिंग कहते किसे है। ठीक है, मिश्रित कोडिंग कहते किसे है। ठीक है, जब किसी प्रश्न में एक से ज्यादा वाक्य दिए जाते हैं और हर वाक्य के शब्दों को किसी कोड या चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है, उसे हम मिश्रित कोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू से बताते हैं। ठीक है, जैसे राम राम लाइक, जैसे राम लाइक मैंगो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाक्य है और इसे हम किसी कोड भाषा में लिखेंगे जो है KOIT, जो है P और A। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। और दूसरा क्या है, मतलब दूसरा वाक्य ये है श्याम श्याम लाइक एप्पल। ठीक है, एप्पल। और हमारा इसका कोड है। ठीक है, किसी कोड हम बोले थे अभी, किसी कोड या चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है वाक्य को, कोड। ठीक है, अब कोड हमारा है TILOR और A। ठीक है, हमारा कोड है। और तीसरा वाक्य है हमारा, तीसरा वाक्य है I eat मैंगो। ठीक है, मैंगो। और हमारा जो कोड है, इसको कोड में हम लिखे हैं वो है SUPANI। ठीक है, हम बोले हैं किसी वाक्य को किसी कोड या किसी चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है, उसे हम मिश्रित कोडिंग कहते हैं। अब देखिए, हमें 3 वाक्य दिया होता है। ठीक है, उसे हमारा कोड दिया है। अब बोला है हमें, तो बताइए, तो पूछा इसमें से कि लाइक का कोड क्या होगा। ठीक है, लाइक का कोड क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, लाइक का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए, जब 2 या 2 से ज्यादा वाक्य हो, ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा वाक्य उसमें से एक वाक्य कोई ना कोई समान होगा और उस समान वाक्य का कोई ना कोई कोड समान भी होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, देखिए इसमें राम लाइक मैंगो। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक शब्द पकड़ लीजिए, जिसे हम राम ले रहे हैं। इसमें देखिए राम, यहाँ श्याम दिया है, यहाँ कोई नाम नहीं है, यहाँ भी कोई नाम नहीं। ठीक है, राम और श्याम है। अब ऐसा हमें शब्द ढूंढना है जिसका शब्द यहाँ भी समान हो और वहां भी समान हो। अब देखिए यहाँ लाइक, ठीक है, दूसरा है हमारा लाइक, यहाँ भी लाइक मिल रहा है और यहाँ देखिए कहीं भी लाइक नहीं। यानी कि हमारा 2 इक्वेशन में, पहला और दूसरे में हमें लाइक मिल रहा है। ठीक है, अब हम इस वाले में देखेंगे कि हमारा जो समान है वही हमारा लाइक का कोड होगा। अब देखिए के है, यहाँ टी। ठीक है, KO, इसमें भी KO है नहीं। अब देखिए IT। ठीक है, IT, इसमें IT है, यहाँ मिल रहा है IT। ठीक है, अब देखिए यहाँ PA है। ठीक है, यहाँ LO है और R है, यानी कि हमारा IT समान है और यहाँ हमारा लाइक दोनों समान है। ठीक है, यानी कि हमारा जब 2 या 2 से किसी वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा वाक्य हो और उसमें से कोई एक शब्द समान हो, उसका कोड भी समान होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा वाक्य यानी कि लाइक शब्द है, यानी कि दोनों समान है और यहाँ हमारा IT समान है, यानी कि लाइक का कोड हमारा आ जाएगा, लाइक का कोड आएगा
IT, ठीक है, IT, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि लाइक का कोड हमारा IT आएगा। अब देखिए, अब पूछ लिया हमें, मान लीजिए कि बताइए जो है राम का बताइए, ठीक है, हम राम का अब पूछ लिया, राम का बताइए, राम का कोड क्या होगा, राम का कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखिए राम है, इसमें श्याम है, इसमें कहीं नहीं है, ठीक है, राम है KOITPA, ठीक है, इसमें KO है, और इसमें यहाँ भी कहीं KO नहीं दिया है, ठीक है, KO नहीं दिया, यहाँ मैंगो है और मैंगो का मैंसो इसमें दिया है, ठीक है, यहाँ भी मैंगो है, यहाँ भी मैंगो है। अब देखिए इसमें लाइक का तो हमें पता चल गया कि IT होता है। अब राम का हमें बताना है, यहाँ देखिए हमारा मैंगो है, यहाँ भी मैंगो होता है, ठीक है, मैंगो दो जगह है, तो इसमें हम देखेंगे और इस वाले यानी तीसरे में देखेंगे और पहले वाले क्वेश्चन में। अब देखिए मैंगो है, यहाँ मैंगो, अब मैंगो का कोड देखिए, इसमें ढूंढिए जो इसमें भी समान हो और इसमें भी समान हो, इस वाले कोड में। अब देखिए मैंगो है KOPA, ठीक है, अब इसमें देखिए PA, ठीक है, KO नहीं है, यानी कि A हमें नहीं मिला है, A वाला मिल गया है, ठीक है, यानी कि मैंगो का कोड, ठीक है, मैंगो का कोड PA है, और राम का कोड क्या आ जाएगा, सिर्फ KO, यानी कि राम का कोड KO हमारा राइट आंसर KO, यानी कि राम का कोड क्या आ जाएगा KO। इस प्रकार निकाला जाता है, ठीक है, इस प्रकार पूछा जाता है मिश्रित कोडिंग में। अब हम इस पे देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से और क्लियर हो जाए कि मिश्रित कोडिंग हाँ हमें आ गया है, ठीक है। तो आज हम आपको डर खत्म कर देंगे मिश्रित कोडिंग का। अक्सर लड़कों का ये आता है कि हमें मिश्रित कोडिंग में डर लगता है, तो आज हम डर को अच्छे से दूर कर देंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे और एक एक करके क्वेश्चन से हम समझेंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में गिव, ठीक है, गिव योर बुक, इसका कोड हमें दिया है, ठीक है, लिख दे रहे हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए कि हाँ ये हमारा वाक्य है, ठीक है। पहला वाक्य गिव योर बुक, अब इसका कोड हमें दिया है SKDY और AP, ठीक है, ये हमारा इसका कोड दिया है। अब दूसरा वाक्य है बुक माई टिकट, और इसका कोड हमें दिया है, इसका कोड है DGLE और NB, इसका कोड हमें दिया है DGLENB। और तीसरा इक्वेशन है, हमें बस इतना ही है और दिया हमें, तो बताइए गिव का कोड क्या होगा, तो बताइए गिव का कोड क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें बताइए क्या होगा। अब देखिए जैसे हम पहला किए थे वैसा इसको भी करेंगे, तो चलिए इसे करते हैं। अब देखिए पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे में देखेंगे जो जिसमें समान मिल रहा होगा। अब देखिए इसमें गिव है, इसमें कहीं गिव नहीं दिया है, ठीक है, योर है, यहाँ बुक है, यानी कि
योर इसमें भी नहीं है, यानी कि बुक हमें मिल रहा है, बुक इसमें भी बुक है, इसमें भी बुक है, ठीक है। हमें पूछा है गिव का बताना है, तो बुक है, यानी कि हम एक एक करके सबका निकाल दे रहे हैं बुक, ठीक है, जिससे आपको लोगों को और क्लियर हो सके। अब जैसे बुक है, बुक का कोड हमें क्या दिया है इसमें देखिए, जो इसमें भी समान है, ठीक है। अब देखिए बुक है, बुक DG में मिल रहा है, DG इसमें भी मिल रहा है, DG 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 DG, यानी कि बुक का कोड DG, ठीक है। ये हमारा बुक का निकल गया। अब देखिए, अब इसमें देखिए योर है, यहाँ माई है, यहाँ टिकट है, ठीक है। तब देखिए यहाँ योर माई टिकट, यहाँ गिव दिया है, ठीक है, गिव गिव, यहाँ योर दिया। अब देखिए टिकट है, यहाँ माई है, गिव का कोड या तो यस, यहाँ गिव दिया, देखिए यहाँ यस के, यानी कि DG हमारा निकल गया है बुक का। अब बचा है यस के AP, या तो योर का यस के AP, या तो बुक गिव का यस के है, या तो योर का यस पी है, ठीक है। इन दोनों में से किसी का एक होगा। और यहाँ देखिए माई टिकट, ठीक है, माई टिकट में क्या मिल रहा है, DGLENB, ठीक है। इसमें तो बुक का तो खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म। अब बचा माई टिकट, ठीक है, माई टिकट में LENB, इन दोनों में से चाहे माई का ए होगा, या माई का ए होगा, या टिकट का ए होगा, या टिकट का ए हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे तो गिव का, ठीक है, गिव का भी नहीं लिख रहे हैं, पहले बुक का लिखते हैं, योर का लिखते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। योर का क्या होगा कोड, योर का हो सकता है या तो यस के या AP, ठीक है। अब देखिए यहाँ माई का, ठीक है, माई का कोड क्या होगा, या तो LE होगा, या LE या NB, ठीक है। और जो है टिकट का, ठीक है, टिकट्स का कोड क्या होगा, वही होगा, मतलब या LE या NB, ठीक है। इन दोनों में से चाहे जो हो सकता है। अब हमें पूछा है बताइए गिव का कोड क्या होगा, ठीक है। अब बचा है गिव में या तो यस के होगा, या यस हो सकता है, या AP, यानी कि इसमें बुक का तो क्लियर हो गया, बचा है गिव और योर, ठीक है। अब इसमें से चाहे यस के हो सकता है या AP, तो हम यहाँ लिखेंगे गिव का कोड या जो है यस के या AP होगा, ठीक है। इन दोनों में से चाहे जो हो सकता है, तो हमारा राइट आंसर है ये यस के या तो AP। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे किया जाता है, ये तो हम आपको समझाने किए कि एक एक सबका निकाल दिए हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। नहीं तो ये ज्यादा 5 सेकंड का सवाल है, ठीक है। तो आगे चलिए आगे चलते, इसे मिटा दें। एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, इससे अच्छे से कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। जितना अच्छे से समझा दे रहे हैं, एक एक बता के एक एक पॉइंट बता रहे हैं, इससे अच्छा कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। तो इसका फायदा उठाइए, आप लोग सही से पढ़िए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में, क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कोड में ए फास्ट ट्रेन का कोड दिया है हमें, ये फास्ट ट्रेन का कोड दिया 158, ठीक है, 158, और ट्रेन टू मुंबई। तो ट्रेन, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, ट्रेन टू मुंबई, ठीक है। इसका कोड हमें दिया है, 9312,
1। तो बताइए ट्रेन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो बताइए ट्रेन का कोड क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ वाक्य दिया, यहाँ संख्या में दिया है, ठीक है। यहाँ वाक्य दिया, यहाँ हमें नंबर में दिया है, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि हमें ट्रेन का कोड क्या होगा। जैसे अभी पहला वाला क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं, कैसे बनेगा। अब देखिए ये फास्ट ट्रेन, ठीक है। इसमें से पहले हम कॉमन ढूंढेंगे, जो हमें मिलेगा उसका कोड हम वहां लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये है, ये इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। अब फास्ट यहाँ भी नहीं है, देखिए इसमें भी फास्ट नहीं है। अब यहाँ मिल रहा है हमें ट्रेन। ट्रेन पहले वाले वाक्य में भी है और दूसरे वाले में भी है, ठीक है। तो देखिए ट्रेन, अब इसमें भी हम देखेंगे जो सेम मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ट्रेन, ठीक है। ट्रेन देखिए यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है। यहाँ 5 है, यहाँ इसमें भी 5 नहीं है। यहाँ 8 है, इस तीनों में 8 नहीं है। यानी कि हमारा यहाँ 1 जो है सेम मिल रहा है, यानी कि ट्रेन का कोड 1 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और चलिए अगर आप और भी निकालना चाहते हैं और भी निकाल लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए फास्ट है, यहाँ 2 मुंबई है, ठीक है। या तो ए का, अब देखिए ए का कोड क्या होगा, ठीक है। ए का कोड अब या तो 5 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है। या तो 5 या 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। एकदम अच्छे से आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट लिख रहे हैं बाबू, एक एक पॉइंट लिख रहे हैं। इतना अच्छे से कोई समझाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ ए का हमारा निकल गया। अब बचा है यहाँ फास्ट, ठीक है। फास्ट का वही हो सकता है, या 5 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है, ठीक है। अब निकालना चाहते जैसे अब ट्रेन है, ट्रेन का निकल गया। अब 2 है, 2 का या तो 9 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 2 का कोड क्या, या तो 9 भी हो सकता है, 9 या 3 हो सकता है, ठीक है। 3 हो सकता है। अब देखिए मुंबई का, ठीक है। मुंबई का कोड 9 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने एक एक शब्द का कोड निकाल दिया है। हमें पूछा था ट्रेन का, तो ट्रेन का हमारा आ गया है 1, यानी कि हमारा राइट आंसर है 1, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से? तो कमेंट में आप लोग बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन आगे देखते हैं, ठीक है। तो जितना बता रहे हैं बाबू समझ में आ रहा है ना? मिश्रित कोडिंग में बस ऐसे ही पूछते हैं, इससे ज्यादा कोई पूछा नहीं जाता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसके पहले क्लास में बताए हैं, जो है शब्द प्रतिस्थापन, ठीक है। वो भी एकदम इजी होता है, वो भी टाइप एकदम अच्छे से होता है, जिसमें अच्छे से सब लोग कर लेते हैं। और बचा मिश्रित कोडिंग में थोड़ा होता है जिसमें समय लगता है आप लोगों को करने में, ठीक है। तो आज हम आप लोग को एकदम क्लियर कर दिए कि मिश्रित कोडिंग होता क्या है, कैसे किया जाता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक एक हमने सबका कोड भी निकाल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को।